कोचेस की तकर्री पर फिर एक नया जो मसला है, एक जो नया प्रोपोगंडा है, इसने जन्म ले लिया है। यानी कि नया जो मसला है ये खड़ा हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जब से जो मिस्टर नजम सेठी है एंड इसकी कंपनी है, ये जब से आए हैं यही मामला चल रहे हैं। कोचिंग्स के, टीम्स के, कैप्टन के, वाइस कैप्टन के, शान मसूद के, पता नहीं ये क्या हो रहा है। यानी कि अभी तक जो कोचिंग का मसला है ये भी हल नहीं हो रहा। कभी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कभी कभी वो ऑनलाइन हो रहे हैं, कभी पता नहीं ये क्या क्या मसाइल हो रहे हैं। तो अब फिर जो कोचिंग का मसला है, यानी कि जो कोचिंग की तकर्री का मसला है, ये अब से फिर खड़ा हो गया है। इसके पीछे की सर क्या स्टोरी आ रही है, जरा ये डिटेल में बताइएगा। तो भी जो पीसीबी है उनकी तरफ से जो है वो एक आज जो है वो लेटर जारी हुआ है। हैरानकुन तौर पर हमें समझ नहीं आती कि वो लेटर अब जारी करने का क्या फ़ायदा है। कि वो लेटर ये जारी हुआ है कि 2 अप्रैल के 17 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच के लिए जो है वो सीटें खाली हैं। तो आप 17 अप्रैल तक जो है वो दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं जिन्होंने कोचिंग के लिए आना है। तो उसके बाद पीसीबी जो है वो कोचिंग स्टाफ सेलेक्ट करेगा। दूसरी जानिब जो है वो खबरें सोशल मीडिया पर ये आ चुकी हैं कि कोचिंग स्टाफ सेलेक्ट हो चुका है, जिसमें हेड कोच के तौर पर ब्रांड जो है उनको सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद बॉलिंग कोच के तौर पर जो है वो मोनी मार्कल को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ तक ये भी खबरें आ चुकी हैं कि वो 11 अप्रैल को जो है वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। तो फिर 17 अप्रैल तक दरखास्तें जमा करवाने की डेट कहाँ से आ गई है, या ये मसला कौन सा नया खड़ा हो गया है, या पीसीबी की समझ नहीं आ रही। जब से नजम सेठी आए हैं तो कभी कोच नए आ रहे हैं, कभी सिलेक्टर नए आ रहे हैं, कभी जो है वो पाकिस्तान के कप्तान का मसला चल रहा है, कभी वाइस कप्तानी का मसला चल रहा है। तो अब ये एक नई जो आ चुकी है खबर के 17 अप्रैल तक दरखास्तें जमा होंगी। उससे पहले कोचिंग का नाम भी अनाउंसमेंट कर दिया गया, वो 11 अप्रैल को टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। फिर 17 अप्रैल तक दरखास्तें जमा करवाने की ये कौन सी नई खबर आ रही है। पीसीबी को शायद समझ नहीं आ रही, कोई बुखलाए हुए ये काम कर रहे हैं, इनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, या क्या मसला बन रहा है। 17 तारीख तक कौन दरखास्तें जमा करवाएगा जब आपने कोचेज़ के नाम भी अनाउंसमेंट कर दिए हैं और 11 अप्रैल को वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर ये लेटर जारी करने का क्या मकसद है, या आपने अभी तक कोचिंग स्टाफ सेलेक्ट ही नहीं किया, 17 तारीख के बाद दरखास्तों के बाद आपने सेलेक्ट करना है। तो फिर इन 3 कोचेज़ के नाम जो हैं वो किसने सामने दिए हैं। ये कुछ अजीब ही प्रोपोगंडा शुरू हुआ है जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसका क्या बनता है। कोच जो अनाउंसमेंट किए गए हैं वही 11 अप्रैल को पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, या अब जो है वो 17 अप्रैल के बाद जो है वो नए कोचिंग स्टाफ को अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये पीसीबी की कुछ जो बातें हैं वो समझ से बाहर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा पीसीबी में क्या हो रहा है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी किसको वाइस कप्तान का लालच दिया जा रहा है, कभी शान मसूद को, कभी जो शाहीन है शाह शाहीन अफरीदी। शाह अफरीदी को, कभी इमाद वसीम को, कभी जो है वो किसी को, कभी किसी को, शादाब को कभी कैप्टन बनाया जा रहा है। तो कुछ जो है वो पीसीबी में कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है। जो अजीबो गरीब नजम सेठी एंड उनकी कंपनी जो है वो फैसले ले रही है, तो इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उम्मीद है कि ये जो हमारा आज का शो है ये आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।